हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ट्रेड ऑफ क्लास 11th एंड आई होप कि आपको अभी तक जितनी भी मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं, लाइक इट्स इंट्रोडक्शन इन मीनिंग, व्हाट इज इंटरनल ट्रेड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, उनके टाइप्स के भी टाइप्स अपन ने पढ़ लिए हैं। एंड कल मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था कि जो इटिनरेंट रिटेलर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, उनके हमने नाम तो पढ़ लिए थे, हॉकर्स एंड पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स, बट आखिर वो होते क्या हैं उसको आज हम डिटेल में समझेंगे। ओके, आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। अपनी कंसेप्ट रजिस्टर निकालिए एंड ये हेडिंग डालिए इटिनरेंट रिटेलर्स। एंड स्टूडेंट्स, स्पेलिंग इटिनरेंट की आप लोग कई बार गलत लिख देते हैं एग्जामिनेशन में, तो प्लीज ध्यान रखिए, इट इज अ टफ वर्ड, ITINERANT। ओके, सो आपको ये बात ध्यान रखना है। ओके, सो आप सभी का वेलकम है वंस अगेन टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। वी प्रोवाइड यू एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल। और हमारा एक और चैनल है, दैट इज द हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 6th to 12th, येस, ऑफ दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिलते हैं जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज है। तो जब भी आप फ्री हैं आप डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफ आवर प्लेटफॉर्म, वेदर इट्स ऐप, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आपको प्रोवाइड होते हैं फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स भी, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। चलिए स्टार्ट करें आज का अमेजिंग सेशन ऑफ दिस न्यू टॉपिक, दैट इज इटिनरेंट रिटेलर्स। तो आखिर होते क्या हैं हॉकर्स, पेडलर्स, आखिर होते क्या हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स, मार्केट ट्रेडर्स, एंड ये इनकी कोई फिक्स शॉप भी नहीं है, तो आखिर ये वर्क कैसे होते हैं। और ये वो शॉप्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, बट येस व्हेन इट कम्स टू रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट स्टडी फॉर दिस एंड डेफिनेटली ये आपके एग्जाम का 3 मार्क्स 4 मार्क्स का पार्ट है। सो when coming to its definition, so itinerant retailers are those traders who keep on moving. This is a keyword. इनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती, who keep on moving from one place to another to sell their goods. They do not have a fixed place of business. इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती, ठीक है, जिससे वो ऑपरेट कर सके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, बट फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इटिनरेंट की स्पेलिंग याद हो गई। अगर हो गई तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो। नाउ दे कैरी लिमिटेड स्टॉक एज दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्रीमाइसेस। वो घूम घूम कर यानी ऑन द मूव ही गुड्स सेल कर रहे हैं, तो वो फिक्स्ड स्टॉक ही लेके आते हैं, लिमिटेड स्टॉक, ठीक है। उनकी कोई फिक्स दुकान है नहीं कि वो ज़्यादा स्टॉक भी रख सके। नाउ दे ऑपरेट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, है ना, ये बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी बहुत ही कम पैसों से अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे नॉर्मली डील इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज सच एज टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो कस्टमर्स के डेली यूज के प्रोडक्ट हैं जैसे सब्जियां, फल, दूध, ये सब चीज़ें वो डेली लाइफ में बेचते हैं। फेरी वाले जो होते हैं, जैसे आ गए चादर बेचने के लिए 100 चादर ले आए, पूरी चादरें बिक जाएंगी, घर चले जाएंगे, है ना। सब्जी वाले हो गए तो एक ठेले पे कुछ सब्जियां ले आए एंड घूम घूम के सारी सब्जियां बेच रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में वो सेल कर रहे हैं और डेली बेसिस पे गुड्स रीस्टॉक करते हैं। नाउ इसके बाद दे मोस्टली सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। वहाँ पे उधारी नहीं चलती क्योंकि वो हमेशा ऑन द मूव हैं, उन्हें चाहिए आप उन्हें तुरंत पैसे दीजिए क्योंकि अगले दिन का सामान उसी पैसे से आता है उनका। नाउ दे प्रोवाइड ग्रेटर सर्विस टू द कस्टमर्स बाय मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू देयर डोर स्टेप। हमारे घर के पास भी एक सब्जी वाली आंटी आती है, तो हम तो 4 बजे उनका डेली वेट करते हैं कि आंटी आएंगी तो आज ये वाली सब्जी लेके आएंगी, उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब कस्टमर्स को जब ये फैसिलिटी मिलती है डोर स्टेप की, है ना, तो आजकल ये जो ऑनलाइन ऐप्स हैं जो आपको घर में 10 मिनट में 20 मिनट में डिलीवरी करके दे रही हैं, उनसे बेटर है कि आप वो व्यवहारिक पर्सन से लीजिए जो आपके घर पे आके गुड सेल कर रहे हैं, है ना। सो वेजिटेबल शॉप्स हो गई, है ना, तो ये खुद ही आते हैं आपके डोर स्टेप पे। नाउ दे जनरली सेल गुड्स एट अ प्राइसेस लोअर देन चार्ज्ड बाय द फिक्स शॉप रिटेल ट्रेडर। अब आपको पता है किसी व्यक्ति ने दुकान बनाई है तो दुकान का भी तो वो खर्चा निकालेगा ना, आप ही को सेल करके, ठीक है, गुड्स। सो
जब वो गुड्स सेल कर रहा है, आपने देखा होगा कि कई बार बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर दुकानें, और वहाँ के जो गुड्स होते हैं वो नॉर्मल आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, बट वहाँ पे जो गुड्स है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। लोकल मार्केट में सेम ब्रांड का सेम प्रोडक्ट उसकी प्राइस कम होती है। क्यों? क्योंकि वो दुकान का खर्चा भी उस प्रोडक्ट में ऐड होता है। यस, वो धीरे धीरे कॉस्ट रिकवरी होती है आप ही से, आप कस्टमर्स हैं। सो ये फिक्स शॉप से कम रुपए में गुड्स आपको मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ मिनिमम एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दे आर नॉट रिकवरिंग फ्रॉम द कस्टमर्स, है ना, क्योंकि वो हमेशा ऑन द मूव है, तो काहे के एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या पढ़ाया? लिमिटेड स्टॉक। सेकेंड पॉइंट स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। थर्ड, इट डील्स इन कंज्यूमर प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज, है ना, लिमिटेड स्टॉक, small amount of capital, ठीक है। नाउ दे मोस्टली सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस, सो गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस। मैं बस कीवर्ड्स लिख रही हूँ ताकि आप इसे अपनी कॉपी में लिखें इन फीचर्स को, ठीक है। दे प्रोवाइड ग्रेटर सर्विस टू कस्टमर्स बाय मेकिंग देयर प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन डोर स्टेप। Doorstep availability. They generally sell goods at prices which are lower than the fixed shop prices. तो यहाँ पे establishment expenses नहीं होते, establishment expenses नहीं होते, जिस वजह से प्राइस जो है वो लोअर होती है। प्राइस क्या होती है? लोअर। सो स्टूडेंट्स ये सारे कीवर्ड्स हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिमिटेड स्टॉक, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, डील इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज, कैश बेसिस, डोर स्टेप अवेलेबिलिटी, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस नील, ड्यू टू विच दे आर एबल टू रिड्यूस द प्राइस। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है एंड आई लव दिस टॉपिक बिकॉज ये आपके फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज सो कंसेप्चुअल, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। फर्स्ट आते हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स, ठीक है। सो दीज रिटेलर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जैसा इटिनेरेंट वर्ड का ही मतलब है नो फिक्स्ड थिंग एंड देयर इज ऑलवेज मोबाइल थिंग, यानी कि आपका मूवमेंट कंटिन्यूस है। ओके, सो दे मूव फ्रॉम प्लेस टू सेल गुड्स at doorstep of the consumers. तो hawkers carry their goods in a wheeled vehicle while peddlers carry their goods in their heads or backs. ठीक है। सो जैसे आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज में वो बर्तन का टोकरा लेके एक ऐसे व्हील सा बना होता था एंड सर पे वो व्हील रख के बर्तन का टोकरा रख के एंड आंटी आती थी बर्तन बेचने और बदले में क्या लेती थी? कपड़े या फिर पैसे, ठीक है। सो वो क्या कहलाएंगे? पेडलर्स, ठीक है। तो पेडलर्स के पास कोई भी ऐसे चक्के वाली व्हीकल नहीं होती, ठीक है। या तो ये पैदल चलते हैं या तो ये अपने सर पे गुड्स रखेंगे या अपने बैक पे ढोके जाएंगे, ठीक है, और घर घर जाके गुड्स बेचते हैं, ठीक है। बट वहीं मैं हॉकर्स की बात करूं तो हॉकर्स के पास एक व्हीकल होती है, ठेला गाड़ी हो गई, ठीक है। तो ये सब साइकिल हो गई, साइकिल पे उन्होंने चादरों का बंडल रख लिया, तो वो क्या होते हैं? हॉकर्स होते हैं, ठीक है। सो हमें क्या याद रखना है? हॉकर्स कैरी देयर गुड्स इन अ व्हील्ड व्हीकल एंड पेडलर्स कैरी देयर गुड्स ऑन बैक एंड ऑन हेड, ठीक है, याद रखना। ये हो गया इटिनेरेंट का फर्स्ट पार्ट। नाउ मेन फीचर्स ऑफ हॉकर्स एंड पेडलर्स, इनके मेन फीचर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? दे सेल वैरायटी ऑफ गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फैब्रिक्स एटसेट्रा, है ना। तो मैंने तो यूजुअली पेडलर्स को देखा है चादरें बेचते हुए, फेरी वाले आते हैं ऐसे कपड़ों का ऐसे बंडल लेके एंड अपने बैग पे लाद के और फिर एक एक घर जाते हैं एंड सूट वगैरह फैब्रिक्स वगैरह सेल करते हैं। वेजिटेबल्स में आई हैव सीन हॉकर्स नॉट पेडलर्स, ठीक है। फ्रूट्स में देयर आर पेडलर्स ऑल्सो, देयर आर हॉकर्स ऑल्सो, ओके। सो दे डील इन लोकल एंड नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो कि लोकल होते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं, जैसे भुट्टे बेचने आ गए, सब्जियां बेचने आ गए, तो ये सब लोकल मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं। नाउ दे जनरली डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी, यहाँ पे आप प्राइस नेगोशिएशन भी कर सकते हो। आपने देखा होगा धनिया मिर्ची
फ्री लेते हो कि नहीं सब्जी वालों से. सो दे जनरली डू नॉट हैव अ फिक्स प्राइस पॉलिसी. देयर प्राइस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर. कस्टमर जितना बार्गेन कर पाए वही प्राइस होगा. एंड यूजुअली इनसे बार्गेन नहीं करना चाहिए बिकॉज they already are investing a low capital. Their entire earning is based on that amount only. Now they provide great convenience to the consumers क्योंकि डोर स्टेप पे गुड्स पहुंचा रहे हैं वो. ठीक है. They also found in buses, trains, railway stations, exhibitions और बिजी ट्रैफिक क्रॉसिंग. ट्रेन में देखा होगा आपने चने वाले आते हैं, पॉपकॉर्न वाले आते हैं, है ना. तो ये सब क्या है, ये हॉकर्स एंड पेडलर्स ही हैं. तो आपको ये हर जगह मिलेंगे. पेन बेचने के लिए आ जाते हैं बसेस में, ट्रैफिक सिग्नल्स पे. तो ये सब चीज़ें हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स की. ओके. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है मार्केट ट्रेडर्स. तो मार्केट ट्रेडर्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो हम समझेंगे. फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स में हॉकर्स एंड ट्रेडर्स, हॉकर्स एंड पेडलर्स एकदम क्लियर है. अब आते हैं मार्केट ट्रेडर्स पे. सो मार्केट ट्रेडर्स आर द स्मॉल रिटेलर्स who open their shops at different places. Who open their shops at different places. ठीक है. On a fixed days. ठीक है. So these retailers sell their goods at periodical markets such as weekly, monthly, annually. For example, weekly markets are held on a fixed day and are popularly known as what? सोम बाजार और मंडे. आपने देखा होगा इतवारा बाजार लगती है बहुत जगह में, है ना. शनिवारा लगता है, सोम बाजार लगती है. तो ये सब जो बाजारें होती है इनमें फिक्स्ड दिनों पे ही वो आते हैं एंड गुड सेल करते हैं. उनकी कोई फिक्स दुकान नहीं होती, वो बिछा लेते हैं, है ना. दरी बिछा लेंगे, वहाँ पे गुड्स बेचेंगे, ठेला लगा लेंगे, बट वो फिक्स्ड डे पर ही आते हैं. इनको बोलते हैं मार्केट ट्रेडर्स. जब बाजार लगती है ना. तो आप बोलोगे मैम सब्जी मंडी भी कहलाएगी. यस. अगर मान लीजिए मेरी लोकेलिटी में फॉर एग्जाम्पल बुधवार के दिन सब्जी मंडी लगती है, वेडनेसडे के दिन, तो वो भी मार्केट ट्रेडर ही कहलाएंगे जितने भी शॉपकीपर्स हैं वहाँ पे. ठीक है. सो दे आर हु ओपन देयर शॉप एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन फिक्स्ड डेज. दीज आर रिटेलर्स सेल गुड्स ऑन पीरियोडिकल मार्केट सच एज वीकली, मंथली एंड एनुअल मार्केट्स. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं इनके फीचर्स की तरफ. दे डील इन लो प्राइस्ड कंज्यूमर आइटम्स ऑफ डेली यूज. ठीक है. सच एज फैब्रिक्स, toys, crockery, vegetables, etc. They mainly cater to the needs of lower income customer. ठीक है. वहाँ पे कम ही दामों में गुड्स मिलते हैं. They set up their shop with the temporary structure. यानी कि कोई ऐसे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, ना पक्की दीवारें होती हैं. बिछा लेंगे दरी और वहीं पे दुकान लगा लेंगे. तो इनका कुछ टेम्पररी सा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे वो टेंट वगैरह लगा के गुड्स बेचते हैं. दे ऑल्सो सेल देयर गुड्स ऑन गैदरिंग्स ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज एनुअल फेयर्स, फेस्टिवल्स. दिवाली पे भी आपने देखा होगा दिए की शॉप लगा लेंगे, वो बहुत सारे दिए की दुकानें रहती हैं एंड माता जी मिलती हैं. तो ये सब चीज़ें आपने देखा होगा कि लोग जो खरीदने आते हैं तो सेम तरह की दुकानें होती हैं. दोज आर ऑल मार्केट ट्रेडर्स. दिवाली मार्केट हो गया. ठीक है. बट इनका ऐसा नहीं रहता कि कोई फिक्स दुकान हो, ये लोग खुद से सेटअप करते हैं. नाउ थर्ड कैटेगरी है स्ट्रीट ट्रेडर्स ऑफ पेवमेंट वेंडर्स. ठीक है. तो आप इसकी स्पेलिंग देखिए, स्ट्रीट ट्रेडर्स, पेवमेंट वेंडर्स. So these retailers arrange or display their goods at a busy street corner, pavements and other busy public places like bus stand, railway stations, cinema halls. For example, selling newspapers or magazine on stands, है ना. So आपने देखा होगा कभी आप रेलवे स्टेशन जाते हो, सिनेमा हॉल जाते हो, so आपको एक आध कॉर्नर मिल जाएगा वहाँ पे जहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ सेल कर रहा होगा. ठीक है. तो उन्होंने ऐसे सजा के रख देते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन सजा के रख दी, बैग सजा के रख दिए, दुपट्टे सजा के रख दिए. तो जो भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है वहाँ दुकान लगाने की, बट वो डिस्प्ले बहुत ज़रूरी है ना. तो यही होते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स. नाउ मेन फीचर्स क्या हैं. दे सेल कंज्यूमर आइटम्स, कॉमन यूज आइटम्स सच एज स्टेशनरी, ई टेबल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन जो ऑन द गो कस्टमर के यूज आती हैं. ठीक है. दे जनरली डील इन लो प्राइस प्रोडक्ट्स. पूरे इटिनरेंट में लो प्राइस प्रोडक्ट ही चलता है. दे आर डिफरेंट फ्रॉम मार्केट ट्रेडर्स एज दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस ऑफ बिजनेस सो फ्रीक्वेंटली. ये नहीं बोला जाता कि इनकी एस्टैब्लिशमेंट परमानेंट है, बट ये हर रोज़ प्लेस नहीं चेंज करते. लाइक उनकी मैगजीन की शॉप है वो उधर ही मिलेगी आपको, बट मंथली बेसिस पे मे बी और ईयरली बेसिस पे वो शॉप चेंज करते रहेंगे, या जहाँ पे उनको ज़्यादा मुनाफा होगा वहाँ पे अपनी दुकान खोलेंगे. ठीक है.
नाउ चीप जैक्स. सो चीप जैक्स क्या होते हैं? दीज आर द सुपर इंपॉर्टेंट. एंड बच्चे जब चीप जैक्स वर्ड व्हेन यू लिसन यू आर लाइक कि मैम इसका मतलब क्या है, हमें तो बना ही नहीं, दिस वॉज आउट ऑफ सिलेबस. बट दिस इज वेरी ईजी. लर्न द वर्ड चीप, है ना. चीप मतलब सस्ते वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है. जैक्स. सो चीप जैक्स इज अ काइंड ऑफ रिटेलर हु जनरली हायर्स ए स्मॉल शॉप इन रेसिडेंशियल कॉलोनी फॉर अ टेम्पररी पीरियड. जैसे 11 महीने के लिए किराने की दुकान ले ली, है ना, या 11 महीने के लिए एक दुकान ले ली, यहाँ सेकेंड हैंड रिपेयरिंग का वर्क करेंगे. सो मेन फीचर क्या है? दे हायर स्मॉल शॉप्स वेयर दे कैन डिस्प्ले देयर गुड्स. दे शिफ्ट फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी. एक फिक्स जगह नहीं होती डिपेंडिंग अपॉन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गेटिंग बिजनेस. हाउएवर दे डू नॉट चेंज प्लेस फ्रीक्वेंटली. बार बार नहीं चेंज करते क्योंकि हॉकर्स और मार्केट ट्रेडर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है. नाउ दे जनरली डील इन हाउस होल्ड आर्टिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स एंड अदर लो प्राइस्ड गुड्स, ठीक है. तो ये सब किस में आते हैं? चीप जैक्स में. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इटिनरेंट रिटेलर्स पूरा क्लियर है. मिलते हैं हम अगले सेशन में जिसमें मैं आपको फर्दर लार्ज शॉप्स जो होती हैं, फिक्स शॉप्स, वो पढ़ाऊंगी एंड उसकी फर्दर बाइफिकेशंस पढ़ाऊंगी. आपको ध्यान रखना है कि उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं एंड ध्यान रखना है एक एक बात पे क्योंकि हर एक पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बट जाने से पहले यू शुड नो दैट मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री. हमारी ऐप एंड वेबसाइट पर आपको मिलेंगे fully organized complete courses along with daily practice problems, e-notes and e-books भी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी. We also provide you complete systematic videos on our YouTube channel. शॉर्ट्स मिलते हैं कस्टम वीडियोस के थ्रू. हमने आपको केस स्टडीज कवर करवाई हैं जो आपके ब्लू बॉक्सेस एनसीईआरटी में गिवन है. केस स्टडी क्वेश्चंस की एक अलग सीरीज है. नाउ सैम्पल पेपर भी सॉल्व है. यूट्यूब चैनल को अच्छे से देखिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑफ CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल, दैट इज फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम. एंड एक और चैनल है हिंदी मीडियम जहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 6 to 12 ऑफ दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिलते हैं. क्रैश कोर्स भी मिलता है आपको जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.